क्रमवारीत फलंदाज गारत होत गेले आणि मित्रांनो त्या दबावाच्या स्थितीत विकेट शाबूत राखत घणाघाती फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक घडवावं तेवढं सोपं नाही, तरी पण त्यांनी जी फलंदाजी केली म्हणजे त्याच्या फलंदाजीचं कसब आपल्याला पाहायला मिळालं, दिलेरी पाहायला मिळाली त्याची. आणि म्हणूनच तर गोपाल वटाला टेनिस क्रिकेट जगतातील एक लाजवाब अव्वल दर्जाचा क्रिकेटर म्हणून गणलं जातं. त्याच्या घरी जर तुम्ही गेला तर मोजून संपणार नाही एवढे चषक त्याच्या घरी तुम्हाला सापडतील. ते जीवापलीकडून त्यांनी जपून ठेवलेत. म्हणजे माझा एक मित्र त्याच्या घरी गेला होता, 5 मिनिटाची भेट होती, परंतु मित्रांनो ज्यावेळी तो मला भेटला त्यावेळी येऊन मला सांगितलं की गोपाल भटाचं घर म्हणजे साक्षात मी कुठल्या तरी म्युझियम मध्ये गेलो असं मला वाटू लागलं, कारण चषक मोजून संपत नव्हते. तो आनंद मी येताना घेऊन आलो. सांगायचं तात्पर्य म्हणजे काय मित्रांनो, ह्या सगळ्या गोष्टी सांगणं गरजेचं आहे, कारण आपल्याकडे क्लब क्रिकेट नाहीये. कोल्हापूर सारख्या ठिकाणी क्लब क्रिकेट करून सातत्यानं क्रिकेटर खेळताना दिसतात, त्यामुळे त्यांना रोजगारासाठी कुठे जावं लागत नाही. आपल्याकडे दर्जा आहे, परंतु क्लब क्रिकेटची सुविधा नसल्यामुळे मनाच्या विरुद्ध कुठेतरी रोजगाराला जावं लागतं. आणि मित्रांनो त्यामुळे प्रॅक्टिस करायला आपल्याला वेळ मिळत नाही, नंतर मग आपल्या गेमवरती परिणाम होतो. जर किशोर भगत, नाना नाईक किंवा उमेश मांजरेकर किंवा बाबा गार्ड यांच्यासारखे जे खेळाडू मी पाहिले, असे अनेक कितीतरी खेळाडू असतील, म्हणजे नावं घ्यायला गेलो तर 10 दिवस कमी पडतील. ह्या सगळ्या खेळाडूंना जर त्या काळात क्लब क्रिकेट उपलब्ध झालं असतं तर निश्चितच मित्रांनो ह्या सगळ्यांनी दर्जा सिद्ध करणारं क्रिकेट हयात ठेवलं असतं. तरी पण कुठल्याच सुविधा नसताना सुद्धा त्यांनी क्रिकेट झुलवलं फुलवलं आणि जिल्हा स्तरावरील क्रिकेट लौकिक प्राप्त करून ठेवलं. त्याबद्दल त्यांचे वावा करताना शब्द अपुरे पडतील. म्हणून मगाशी मी सांगितलं की त्या काळातील काही खेळाडू अजूनही खेळताना दिसतात. त्यामध्ये आशिष शिरोडकर, बाळा मडगावकर, किरण परब यांचा आवर्जून उल्लेख केला गेला पाहिजे. पंचांनी मैदानाचा ताबा घ्यायचा आणि लवकरात लवकर खेळण्यासाठी त्यांना वॉर्निंग द्यायची आहे, कारण अजून मला वाटतं 2 सामने खेळायचे बाकी आहेत. सहकार्य अपेक्षित धरतो, सौजन्य अपेक्षित धरतो. या स्पर्धेसाठी ज्यांनी स्वरूपाचं योगदान दिलेलं आहे त्या सगळ्यांचा मनपूर्वक आभारी. कारण माझा अनुभव सांगतो, सगळी सोंग घेता येतात, पैशाचं सोंग घेता येत नाही. असं असताना सुद्धा ज्यांनी सडळ हस्ते मदत केली आहे या स्पर्धेसाठी त्या सगळ्यांचा मी मनपूर्वक आभारी आहे. आणि नियोजनात ज्यांनी सर्वतोपरी योगदान दिलंय त्यांची पण वावा करणं क्रमप्राप्त आहे. या स्पर्धेच्या निमित्तानं काही माजी खेळाडूंचा सुद्धा या ठिकाणी सत्कार करायचं योजिलेलं आहे. शेवटच्या दिवशी निश्चितच ह्या सगळ्या गोष्टी भविष्यकाळासाठी नांदी ठरू शकतात. दोन्ही संघाच्या 12व्या खेळाडू कॉमेंट्री कक्षामध्ये यायचा आहे. 12व्या खेळाडूने कॉमेंट्री कक्षामध्ये यायचं आहे. निखिल गोलेकर आणि पीटर फॉल. देवबाग संघाच्या वतीनं सलामीवीरांची जोडी मैदानावरती जाताना दिसते. सलामीवीरांच्या रूपात 2 फलंदाज मैदानावरती दिसत आहेत, पीटर आणि निखिल. पीटर आणि निखिलनं आतापर्यंत या स्पर्धेत अप्रतिम फलंदाजीचं योगदान दिलंय. खास करून पीटरच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर अप्रतिम गोलंदाजी आणि तेवढीच टिचून गोलंदाजी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे अष्टपैलुत्व त्याच्या वतीनं पाहायला मिळालं. मित्रांनो एकेकाळी
सुरुवातीला कपिल बरोबर सुरुवातीच्या नवीन चेंडूवरती गोलंदाजी करणारा गोलंदाज म्हणजे मनोज प्रभाकर आणि मित्रांनो गोलंदाजी केल्यानंतर तो सातत्यानं सलामीला येऊन दमदार सलामी द्यायचा. ज्यांनी क्रिकेट त्या काळातलं पाहिलंय त्या सर्व रसिकांना मनोज प्रभाकर कोण म्हणजे सांगायची गरज नाही. इतकं अप्रतिम क्रिकेट त्यांनी आपल्या कालखंडात खेळून ठेवलं होतं. त्यामुळे अजूनही त्या आठवणी तशाच रसिकांनी हृदयाच्या कप्पीत साठवून ठेवल्यात. मुकाबले को शुरुआत होने जा रही है. अंपायर ने कॉल करके बतवा दिया है. ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर पीटर स्ट्राइक के ऊपर मौजूद और नॉन स्ट्राइकर के ऊपर मौजूद है. सहयोगी ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर निखिल. दोनों भी टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतर बल्लेबाजों में से एक है. बेहतर ओपन बल्लेबाजी करने के इरादे से मैदान के ऊपर मौजूदगी दिखवा रहे महालक्ष्मी 11 देवबाग टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए. ऑस्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को कवर के दिशा के ऊपर खेला है. कवर बाउंड्री से आकर क्षेत्ररक्षक बैकअप करना चाहते तब तक 2 रन की पूंजी. 2 रन की सहयोग से पीटर ने अपना खाता खोले, अपने टीम का खाता खोला है बिना कोई विकेट खोते हुए. गेंदबाज की हैसियत से अरविंद नेम लेकर पहले ओवर की पहली गेंद डाल चुके हैं. पहली गेंद के ऊपर उन्होंने 2 रन दिए हैं, यानी कि दूसरी गेंद उनको कल्पकता और संयम बरकरार रखकर डालनी होगी, तभी रनों के ऊपर अंकुश लग सकता है, क्योंकि सामने बल्लेबाजी किया कर रहे पीटर. ऑस्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से. भाग्यशाली रहे पीटर, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती. अरविंद की तारीफ करनी होगी. वापस तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार. बल्ले के बीचों बीच लेकर कवर की दिशा के ऊपर खेला है. मिस बिल कर बैठे. नतीजा आपके सामने, जहां पर 1 रन था वहां पर उन्होंने 2 रन बहाल किए और देखते न देखते वहां पर तीसरा रन भी पूरा किया. कुल मिलाकर 3 रन की सहयोग से 5 रन का फासला पूरा किया है बिना कोई विकेट खोते हुए. चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे हो, 20 हो, चाहे लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, क्षेत्ररक्षकों की जिम्मेदारी प्रमुख मानी जाती है. जिस टीम की ओर से क्षेत्ररक्षक दायित्व निभा पाते हैं बेहतरीन, तभी गेंदबाजों का हौसला बुलंद हो जाता है. गेंदबाज प्रेरित होकर बाद में रनों के ऊपर अंकुश लगवाने का प्रयास करता है. अरविंद की ओर से काफी उम्मीद की जा रही है. बेहतरीन अभी तक गेंदबाजी उनकी ओर से साबित हो चुकी है, लेकिन क्षेत्ररक्षकों की ओर से मदद नहीं मिल पा रही है. काफी नाराज है अपने क्षेत्ररक्षकों के ऊपर अरविंद. दूसरे ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर निखिल स्ट्राइक के ऊपर मौजूद अरविंद का मुकाबला करने के लिए. रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया, सीधे बल्ले से रन आ रहे हैं, तो यहां पर रिवर्स स्वीप खेलने की जरूरत नहीं, सिर्फ किस्मत पक्ष में, नहीं तो खतरा साबित हो सकता था. जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने अपील को नाकारा. नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज पीटर भाग्यशाली रहे. सीधी विकेट को गेंद लगती तो रनआउट के रूप में उनको खेमे में लौटना पड़ता, पहले विकेट के रूप में. सोच समझकर, संयम बरकरार रखकर, सही कॉम्बिनेशन रखकर बल्लेबाजी होनी चाहिए, तभी साझेदारी बन पाएगी. ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर अरविंद फिर एक मरतबा रफ्तार के साथ चले स्टंप्स के बगल से. अरविंद की गेंद, बाहर जाने वाली गेंद को पॉइंट के दिशा के ऊपर खेला है. पॉइंट के क्षेत्ररक्षक आकर बैकअप करना चाहते. 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली. स्कोर हो चुका है यहां पर 6 रन बिना कोई विकेट खोते हुए. पहली ओवर प्रगति पथ के ऊपर गेंदबाज फिर एक मरतबा अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद अरविंद. दोनों भी टीमों में बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद होने की वजह से एक नफातुला क्रिकेट देखने का अवसर प्राप्त हो चुका है. सीधी हाथ में गेंद और यहां पर देखो लॉलीपॉप जैसा कॉट देकर मैदान के बाहर चलते हो गए पीटर, पहले विकेट के रूप में. 6 रन के ऊपर पहली विकेट खेमे में पीटर के रूप में. के बाद दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी है नेमला टीम के खेमे में. दबाव से बाहर निकलना है तो यहां पर साझेदारी बननी होगी
बनवानी होगी संयम बरकरार रखकर, तभी गिरी हुई पारी को आप संवार सकते हो, बाढ़ में फंसी हुई नैया को किनारे पे लगवा सकते हो। आसान बात नहीं होती, लेकिन जो बल्लेबाज दिलेरी दिखवाएंगे मैदान के भीतर जाने के बाद, वही बल्लेबाज अनहोनी को होनी बनवा के दिखवाने की काबिलियत दिखवा सकते हैं, क्योंकि मैदान के भीतर जाने के बाद दिलेरी दिखवाकर क्रिकेट खेलनी चाहिए। कई बार मैदानों के ऊपर आपने देखा होगा, टेनिस क्रिकेट जगत में कई बार मैंने ऐसे मुकाबले देखे हैं, जब ही सागर नाइक खेला करते थे शिरोडा टाउन टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए, उत्तम मोटे रिलायंस आरोंदा टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए खेला करते थे, नाना नाइक विजय टीम केरवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए खेला करते थे, समीर मोर्जे विजय टीम केरवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए खेला करते थे, किशोर भगत की भी याद आती है, मालवन टीम की ओर से पप्पू कदम हो, दीपक धूरी हो, एमरोज एलमेडा हो, दीपक भोजने हो, प्रशांत सातोस्कर हो, गिरी हुई पारी को संभालने वाले बेहतरीन बल्लेबाजों में से जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। ऑफ के बाहर जाने वाली गेंद को खेलना चाहते थे, बिना सोचे बिना समझे, भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती। निर्धाव गेंद काउंटिंग की गई, बेहतर गेंद किरण परब की। किरण परब फिर एक मोतबा कॉमेंट्री कक्षक की ओर से चले। कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व, सम्मान बख्शा और 1 रन भागकर पूरा किया। पहले प्रयास में आकर बैकअप करते तब तक 2 रन की पूंजी, 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है पहले विकेट का पतन होने के बाद और पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 8 रन। महालक्ष्मी 11 देवबाग की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए नेमला टीम के सामने, निमला टीम की ओर से पहली ओवर अरविंद ने डाली थी, दूसरी ओवर किरण परब डालने का प्रयास किया कर रहे। पहले विकेट के रूप में महालक्ष्मी देवबाग टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए पीटर खेमे में लौटे कॉट आउट होकर, तो दूसरे विकेट के रूप में साझेदारी बनवाने के इरादे से दोनों भी बल्लेबाज मैदान के भीतर दावित्व निभा पाते हुए। किरण परब फिर एक मोतबा कितने सालों से क्रिकेट खेल रहे, काफी लंबा सफर किया है, चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, चाहे क्षेत्र करना हो, बेहतरीन खिलाड़ी की हैसियत से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। पूरा तजुर्बा दांव पर लगवाते हुए चले। बेहतरीन गेंद थी, कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व, स्क्वायर गेंद की मांग कर रहे थे, लेकिन बेहतरीन अंपायरिंग मैदान के भीतर चल रही है, अपील को नाकारा, निर्धाव गेंद काउंटिंग की गई। इस उम्र में किरण परब इस उम्र में कितनी बढ़िया गेंदबाजी किया कर रहे। जब भी उन्होंने सफर किया था जवानी में, तभी उनकी गेंद के सामने खेलते समय बेहतरीन से बेहतरीन बल्लेबाजों के बदन को पसीना आया करता था, क्योंकि तकनीक से बेहतरीन गेंदें डालना पसंद करते थे। स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना पसंद किया, रॉकेट की तरह गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रन के लिए। क्रिकेट का खेल यही है, कभी गेंदबाज हावी होता है, कभी बल्लेबाज हावी होता है, और यही वजह है हजारों की तादाद के ऊपर दर्शक क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। आपको मालूम है ब्रॉड की 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के लगवाए थे युवराज सिंह ने, फिर भी उनकी तकनीक मालूम थी इंग्लैंड टीम के मैनेजमेंट को, यही वजह थी उनको टीम से नहीं निकाला गया, टीम में रखा गया, और बाद में उसी ब्रॉड ने 500 विकेट मुकम्मल करवा के दिखवाए और पूरी दुनिया के ऊपर राज किया। जब भी मरवन अटापटू खेलने के लिए आए थे, 13 बार 0 रन के ऊपर उनको खेमे में लौटना पड़ा था। तभी लगा था ये आगे बढ़कर खेलेंगे या ना खेलेंगे, लेकिन उनके पास काबिलियत थी, टीम में रखा गया। बाद में इतनी बढ़िया बल्लेबाजी करके उन्होंने दिखवा दी इंग्लैंड टीम के सामने, उन्होंने इंग्लैंड टीम के गेंदबाजों को सोचने के लिए मजबूर करवा दिया। बाद में श्रीलंका टीम की कप्तानी भी उन्होंने की, और उनकी कप्तानी के नेतृत्व के छत्र छाया के नीचे श्रीलंका की टीम काफी बढ़िया क्रिकेट खेलती थी उस वक्त। टाउ कॉर्नर के ऊपर खेला था, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, आकर बैकअप करना चाहते थे, तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 16 रन नेमला टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए महालक्ष्मी 11 देवबाग की टीम। देवबाग टीम के बारे में जिक्र किया जाए तो एक जमाना था, सीताराम राहुल बेहतर फुटवर्क, बेहतर टाइमिंग दिखवाकर खेला करते थे, तभी महापुरुष टीम का प्रतिनिधित्व सीताराम राहुल ने कई बार किया था, संदीप शिरोडकर के नेतृत्व के छत्र छाया के नीचे।
संदीप खोबरेकर के नेतृत्व के छत्र छाया के नीचे काबिल तारीफ क्रिकेट खेली थी उस वक्त। बबन पराड़कर, निशाकांत पराड़कर भी उस वक्त में स्टीव मार्कवा के नाम से जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। लेकिन उस वक्त 500 रुपए का इनाम काफी बड़ा माना जाता था। 500 रुपए का इनाम जीतने वाली टीम को लगता था वर्ल्ड कप जीता है, खुशी का माहौल पैदा होता था। इसलिए कहना चाहता हूं, उस वक्त जिन्होंने क्रिकेट खेली है वो लाजवाब क्रिकेट हुआ करती थी। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना उस वक्त मौजूद नहीं था। लेकिन उस वक्त की क्रिकेट जिस रसिक ने देखी है, दर्शकों ने देखी है, वो दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज की हैसियत से मेरे ख्याल से राकेश पवार कोलगांव के रहने वाले हैं। काफी बढ़िया लेदर क्रिकेट खेला करते हैं, काफी बढ़िया टेनिस क्रिकेट खेला करते हैं। बेहतरीन बल्लेबाज है, बेहतरीन गेंदबाज है। उठाकर मारने का प्रयास किया, मिड विकेट के ऊपर से आसमान को छूते ना छूते गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए चली गई। आते ही पहली गेंद के ऊपर स्वागत किया राकेश पवार का छक्के की सहायता से। डीजे तीसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर राकेश पवार अभी सोचकर दिमाग की बत्ती जलवाकर गेंदबाजी करनी होगी राकेश को। उठाकर मारने का प्रयास किया, कितनी बढ़िया गेंद, देखो इसी को कहते हैं परिवर्तन। जब भी छक्का खाता है गेंदबाज, बाउंड्री खाता है, तभी दूसरी गेंद डालना आसान बात नहीं होती। लेकिन जिसके पास कल्पकता होती है, जिसके पास रिदम होता है, संयम होता है, शरीर का संतुलन बेहतर होता है, वो गेंदबाज दिमाग की बत्ती जलवाकर हर गेंद डालना पसंद करता है परिवर्तन के दौर के ऊपर। उसी का साक्षात्कार देखने का अवसर प्राप्त हुआ राकेश पवार की तरफ से। काफी रफ्तार लाने के प्रयास में अपने गेंद के ऊपर का नियंत्रण खो चुके थे ऑस्ट्रिच के काफी बाहर। बढ़िया अंपायरिंग, दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित किया। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। उसी 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 23 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद। राकेश पवार रफ्तार के साथ चले और द विकेट उठा के मारने का प्रयास किया था। कमेंट्री कक्ष के सामने खेला है, लॉन्ग ऑफ की तरफ मिस फील्ड। नतीजा आपके सामने, 1 रन भागकर पूरा करने का मौका। हर गेंद के ऊपर छक्के चौके का दायित्व बल्लेबाज निभा नहीं सकते। कभी कभी ऐसी बाढ़ आती है क्योंकि गेंदबाज भी पूरी तरीके से दिलेरी दिखवाकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। तभी हर गेंद के ऊपर मुकाबला करते समय बल्लेबाज को सोचने के लिए मजबूर हुआ करता है, होना पड़ता है। उसी तरीके की गेंदबाजी, यही वजह है मुझे मस्का लगाकर कहने की आदत नहीं है। जो मैं आंखों के सामने देखा करता हूं उसी के बारे में पेशकश करते हुए चला रहा हूं। कई सालों से यह सिलसिला जारी है। मकरंद तोरस्कर मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि बांदा में प्रतियोगिता का माहौल बनता है तो हमेशा मुझे वो बुलवाते हैं और खुशी का माहौल पैदा करने का प्रयास रहता है मेरा कमेंटेटर की हैसियत से। उठाकर मारने का प्रयास किया, संयम से बिखर गए, कॉट होने का संभव, बड़ी मछली जाले में फंसने वाली। कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दायित्व। दूसरे विकेट के रूप में बल्लेबाज खेमे में लौटता हुआ कॉट आउट होकर, आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है कृष्णा पाटकर। विजय 5 गेंदें डाल चुके हैं। कई पुराने खिलाड़ियों के यहां पर जो उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली थी उसी का लेखा जोखा पेशकश करने का मैंने प्रयास किया। भव्य दिव्य असं आयोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून पहिल्या 3 षटकांचा निम्म्या षटकांचा झाला खेळ समाप्त आणि LSS नेमळे संघ या मैदानावर नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय आणि सुंदर खेळाचं एका बाजूने प्रदर्शन या मैदानावर। तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलकावर
28 धावा या धावफलकावर. 18 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. ज्या सॅमनं हे मैदान गाजवलं, वेंगुर्ल्याचं मैदान असो, प्रिन्स समादेवी कुडाळचं मैदान असो, आणि त्यानंतर पावलं टाकली या मैदानावर आणि तो सॅम स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय. पहिला चेंडू स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर उंची घेतोय. आडव्या बॅटनं मारण्याचा इरादा प्रथमतः सॅमचा होता. निर्धाव चेंडूची गणना आमच्या धावफलकाबरोबर 4थ्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा झाला खेळ समाप्त. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. संघाचा जो प्रतिनिधित्व करतोय तो नेमळे संघाच्या बाजूनं अरविंद नेमळेकर. सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळत आहे, पण ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच दोन हात समांतर करतायत. सांकेतिक भाषेत ज्याला पंजाब टू हरियाणा नावानं संबोधलेला चेंडू पंच दोन हात समांतर करून स्वेर चेंडूचा इशारा करत एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकला गेला. 29 धावा या धावफलकावर. हलक्या हातानं घेऊन काढतोय. चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा आहे. खराब चेंडू सीमारेषेबाहेर टोलवायचा. या महत्वाच्या आकांक्षानं, या महत्वाच्या इराद्यानं या मैदानावर खेळावं या हेतूनं हा संघ या मैदानावर खेळतोय तो महालक्ष्मी देवबाग संघ. तर प्रतिस्पर्धी संघाच्या बाजूने मगाशच्या सामन्या मैदानात सुंदर खेळाचं प्रदर्शन केलं. एका बाजूने फलंदाजीमध्ये डंका घासवला. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आदरानं नाव घेतलं होतं. मला कार रन मशीन म्हणून संबोधलं आता प्रत्येक ठिकाणी. असं मडगाव गावचं सुपुत्र सुंदर खेळाचं प्रदर्शन केलं. तो रंजन केने आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूने स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय कृष्णा, दुसऱ्या बाजूने सॅम. ही जोडी निखिल सज्ज होतो स्ट्रायकर एंडला. आडव्या बॅटनं सुंदर फटका टोलवला होतो. शॉर्ट प्रकारचा चेंडू रंजन केने सेबॅन आमच्या स्क्रीनवर येतोय लॉंग ऑन कडनं आणि सुंदर पद्धतीचं झेल टिपतोय. लालसा देणारा चेंडू शॉर्ट प्रकारचा चेंडू महालक्ष्मी देवबागच्या संघाला निखिलला वाटला होता. हा फटका मोठा टोलवावा आपण प्रयत्न निखिल माघारी परतला आणि सुंदर खेळाचं प्रदर्शन 2 षटकार एका चौकाराच्या जोरावर 19 धावांची खेळी आली संपुष्टात आणि 10 चेंडूमध्ये 19 धावांची आली खेळी संपुष्टात आणि नौका फलंदाज सॅम याच्या साथीला जातोय मैदानामध्ये. तो गॉडविन सज्ज होतोय नॉन स्ट्रायकर एंडला. एका बाजूनं मी प्रथमताच उल्लेख केला होता, एक नौका खेळाडू, उभरता खेळाडू, ज्याला न्यू फाईन म्हणून संबोधलं गेलं, उदयनमुख खेळाडू म्हणून संबोधलं गेलं, तो अरविंद नेमळेकर सज्ज होतोय पुन्हा एकदा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडनं. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू आडव्या बॅटने टोलवला जातोय. डिस्करलेकडनं क्षेत्ररक्षक येतोय. क्षेत्ररक्षकाची पहिल्या प्रयत्नात घोरचूक. एकेरी धावसंख्येची पावलं दूर धावसंख्येकडे वळत आहेत आणि 2 धावा सहजरित्या हे 2 फलंदाज पूर्ण करत सॅमच्या या 2 धावसंख्येनं सांघिक धावफलक मात्र पुढे पधारला गेला. तो 32 धावा या धावफलकावर. चांगल्या चेंडूचा सन्मान करायचा आहे. खराब चेंडू सीमारेषेबाहेर टोलवायचा. या महत्वाच्या इराद्यानं फलंदाजी करावी. प्रथमतः फलंदाजी करत असताना तब्बल 6 षटकांमध्ये 60वी 65वी गाठावी, तर दुसऱ्या बाजूने कंजूशी करणारी गोलंदाजी करावी. या महत्वाच्या इराद्यानं फिरकी गोलंदाज सज्ज होतोय तो मात्र अरविंद नेमळेकर. आडव्या बॅटनं फटका टोलवला जातोय. गाठणारा गवसती घालणारा फटका. सरळ चेंडू या ठिकाणी मात्र डीप मिड विकेटला षटकारासाठी शिक्कामोर्तब होतोय आणि या 6 धावांवर सांघिक धावफलक मात्र पुढे सरकला गेला. तो 38 धावा धावफलकावर. गोपी पाटील सुंदर पद्धतीचं लाईनमनचं काम या स्पर्धेच्या माध्यमातून करतायत. फलकावर 38 धावा. चार षटकांचा 24 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त आणि 24 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलक हा मात्र पुढे वधारला गेला. 39 धावा या धावफलकावर. सुंदर खेळाचं प्रदर्शन. एका बाजूनं सॅम आणि त्याच्या साथीला गॉडविन, दुसऱ्या बाजूनं कंजूशी करणारी गोलंदाजी करावी. टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून निशब्द करणारी गोलंदाजी, आगोखी अशी गोलंदाजी या मैदानावर करावी. टीम मीटिंग लागते मैदानामध्ये, कोणाच्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्त करावा, कारण 2 महालक्ष्मी देवबाग संघाचे सितारे या मैदानावर झळकताना पाहायला मिळत आहेत. जोपर्यंत सॅम आहे मैदानावर तोपर्यंत नक्कीच
70वी 75वी गाठण्याचा इरादा असेल तो महालक्ष्मी देवबाग संघाचा, तो दुसऱ्या बाजूला कोणता गोलंदाज कंजूशी करणारे गोलंदाजी करेल, फलंदाजाला रोखून ठेवेल या इराद्यानं ऐन मुकेशाने टीम मिटिंग लागल्यानंतर चेंडू सुपूर्द केला जातोय. गोलंदाज आमच्या स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय, श्रीकांत आपल्याला पाहायला मिळतोय. मगाच्या सामन्यामध्ये सुंदर गोलंदाजी श्रीकांतची आपल्याला पाहायला मिळाली. सांघिक धावफलक 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 39 धावफलकावर नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना या मैदानावर महालक्ष्मी देवबाग संघ 39 धावफलकावर 500 षटके प्रगती पथावर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतो. तो आमच्या कमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं श्रीकांत. भव्य दिव्य आयोजन क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय, चक्र रचलं जातंय सॅम साठी. मागच्या 2 सामन्यांमध्ये सुंदर खेळाचं प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक क्षेत्ररक्षक वारंवार क्षेत्ररक्षण सजवतोय. मित्रांनो, वेळेचं बंधन आहे, त्या वेळेच्या बंधनाकडे या ठिकाणी लक्ष द्या, नाहीतर पेनल्टी लागेल याची पण नोंद घ्या. क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय आणि गोलंदाज सज्ज होतोय तो मात्र श्रीकांत. पहिला चेंडू वेगवान पद्धतीचा चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर उंची घेतो यष्टीरक्षक साई नाईक उर्फ गोट्या नाईकच्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्त होतोय. चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत निर्धाव चेंडूची गणना आमच्या धावफलकावर 5व्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा झाला खेळ समाप्त. 39 धावफलकावर 5वं षटके प्रगती पथावर उर्वरित 11 चेंडूंचा एक खेळ बाकी आणि 11 चेंडूवर मोठे फटकेबाजी करावी लागेल. पुढे सहसा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, प्रयत्न बसला. मी म्हणेन गोलंदाजाला संधी होती, एका महान खेळाडूचं झेल सोडतोय आणि परिणाम मात्र पुन्हा एकदा धावचीतची संधी होती. धावचीतची संधी सुद्धा हुकते. महालक्ष्मी देवबाग संघ लक फॅक्टर म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही आणि या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 40वी गाठतोय. 41 धावा या धावफलकावर प्रथम फलंदाजी करत असताना या मैदानावर युट्यूबच्या माध्यमातून गौरव सावंत आणि त्याची पूर्ण टीम सुंदर पद्धतीचं वर्क करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कॅमेरामॅन ओमकार, श्रेयस, प्रथमेश दिसतोय, प्रशांत पवार आणि शुभम आणि सर्वेश आणि त्यांच्या समवेत अखिलेश कांसे. सुंदर युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह प्रेक्षेपण आणि गोलंदाज मार्गवर सज्ज होतोय तो गोलंदाज पुन्हा एकदा श्रीकांत. लो फुल टच पद्धतीचा चेंडू जमिनीलगतचा बिदुरांत कार्पेट पद्धतीचा फटका पाहायला मिळतो. एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येमध्ये घ्यावा, आपल्याकडे स्ट्राईक या ठिकाणी घ्यावी या महत्वाच्या इराद्यानं या ठिकाणी खेळाचं प्रदर्शन करत होता. पण गॉडविनला मात्र थोडंसं माघारी परतावं लागतंय, कारण उर्वरित चेंडूंचा सामना मी करावा सॅमचा इरादा. 3 ते 4 मोठे फटके टोलवावे महत्वाच्या क्षणी आणि सांघिक धावफलक जो इरादा आहे तो डोंगरा एवढे धावसंख्ये जमवण्याचा, तो इरादा आपण पूर्ण करावा या महत्वाच्या इराद्यानं आपल्यावर स्ट्राईक घेतोय तो सॅम. गॉडविन माघारी परतला धावचीतच्या स्वरूपात आणि नौका फलंदाज मैदानामध्ये पाऊल टाकतोय तो अनिकेत. सांघिक धावफलक धावफलकावर 42 धावफलकावर दोन्ही संघांच्या बाजूने महत्वाचा सामना, 2 सामने विजयी होतोय तो महालक्ष्मी देवबाग संघ आणि LSS नेमळे संघ 1 सामना पराभूत 1 सामना विजय होतोय आणि हा सामना महत्वाचा असेल तो नेमळे संघाला. सुंदर खेळाचं प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळतं. एकेरी धावसंख्येसाठी फटका निघला जातोय आणि या एकेरी धावसंख्येनं सुंदर फेकी आपल्याला पाहायला मिळते. वाकंड सुगी फेकी आमच्या स्क्रीनवर लॉग ऑफला केपी येतोय, सुंदर पद्धतीची फेकी करतोय. दुसऱ्या वेळची तमाम शंकेला समाप्त करणारी फेक. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक मात्र पुढे सरकला गेला. 43 धावफलकावर 5वं षटके प्रगतीपथावर 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर उर्वरित अजून 2 चेंडूंचा आहे खेळ बाकी. या 2 चेंडूंवर मोठे फटके मारण्याचा इरादा असेल महालक्ष्मी देवबाग संघाच्या फलंदाजांचा. सुंदर फटका हेलिकॉप्टर पद्धतीचा फटका टोलवला होतोय. केपी आमच्या स्क्रीनवर येतो एकेरी धावसंख्येसाठी आणि एकेरी धावसंख्येचा फटका सांघिक धावफलक मात्र 1
या धावसंख्येनं पुढे सरकला गेला. तो 44 धावा धावफलकावर. एका बाजूने इरादा असेल अनिकेतचा एकेरी धावसंख्येकडून समोरच्या फलंदाजाला स्ट्राईक द्यावी, समोरच्या फलंदाज इरादा असेल प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा, आणि त्या इरादानं स्वतःच्या खांद्यावर जबाबदारी घेत सॅम मैदानामध्ये खेळतोय. पुढे सरसावत मोठा फटका टोलवाबा एका कल्पकतेने चेंडू टाकतोय. ऐन मुकेशने जे आपले कलात्मक गुण आहेत या सुंदर अशा खेळपट्टीवर प्राप्त करत निर्धाव चेंडूची गणना होत 5 षटकांचा 30 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. आणि सांघिक धावफलक धावफलकावर मात्र या निर्धाव चेंडूच्या सांगता खेळ स्थिरावला गेला. तो 44 धावा धावफलकावर. चौवेचाळीस धावा धावफलकावर आणि गोलंदाजीवर गोलंदाज सज्ज होतोय. अनुभवानं परिपक्व याचं कॉमेंट्री बॉक्स मधून आदरानं नाव घेतलं होतं. तो गोलंदाज टेनिस क्रिकेटचा बराच असा अनुभव तो किरण परब सज्ज होतोय. स्ट्रायकर एंडला अनिकेत. पहिला चेंडू आडव्या बॅटनं फटका खेळवण्याचा इरादा होता. पहिल्या प्रयत्नात धाव घेण्याचा इरादा. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकला गेला. 45 धावा या धावफलकावर. उर्वरितच्या अजून 5 चेंडूंचा खेळ बाकी. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. आक्रमकता बचावाचं साधन संबोधलं जातं आणि ते आक्रमण करावं इरादानं सॅम स्वतःवर मात्र स्ट्राईक घेतोय. मोठा फटका टोलवला जातोय. गती परिवर्तनाचा चेंडू गगनाला गवसणी घालणारा फटका. ऐन मोक्याच्या क्षणापर्यंत रंजन केनीचा प्रयत्न, पण चेंडू सीमारेषा उंदोलन करतोय. शिक्कामोर्तब 6 धावांसाठी होतोय आणि या 6 धावानं सांघिक धावफलक मात्र अर्धशतकी धावफलकावर पूर्ण करतोय. तो मात्र 51 धावा या धावफलकावर. फलकावर षटकार चौकारांची आतषबाजी या मैदानावर. पुढे सरसावत मोठा फटका टोलवण्याचा इरादा. सॅमचा होता. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू जातोय थोडासा बाहेर. लेफ्ट बॅक मध्ये चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. अनुभवानं परिपक्व असं मला काय संबोधलं त्याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण जर मैदानामध्ये एक षटकार ठोकल्यानंतर पाहायला मिळाला ते गोलंदाजीच्या रूपात किरण परब याचा. पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. फटका फसला जातोय की गगनाला गवसणी घालतोय. गगनाला गवसणी घालणारा फटका सरळ झिंग झिंग झिंगाट करा षटकारासाठी जातोय. षटकाराचा या धावफलकावर. पुन्हा एकदा सुंदर फटका टोलवला जातोय. क्षेत्ररक्षक येतोय स्क्रीनवर. पहिल्या प्रयत्नात थोडीशी डिलाय. दुसऱ्या प्रयत्नात स्वतःला सावरतोय. एकेरी धावसंख्येची पावलं जवळ जवळ दुहेरी धावसंख्येकडे वळवली जात आहेत आणि सहजरित्या 2 धावा पूर्ण करत या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मात्र वधारला गेला. 59 धावा धावफलकावर. प्रथमतः इरादा होता तो महालक्ष्मी देवबाग संघाचा प्रथम फलंदाजी करत असताना धावसंख्येचा डोगर उभा करावा. एका बाजूने त्यांच्या कोट्यामध्ये जी रन मशीन रंजन केनी या नावाचा फलंदाजच्या मैदानावर झळकला गेला. पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. गगनाला गवसणी घालतोय आणि षटकारासाठी शिक्कामोर्तब फटका होत या अंतिम षटक इनिंगचा 36 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि या षटकाराबरोबर सांघिक धावफलकावर मजल मारतोय. 65 धावा धावफलकावर. 66 धावांचं उद्दिष्ट ठेवून या मैदानावर कामगिरी करावी लागेल. तो पाठलाग करावा लागेल. तो LSS नेमळे संघाला येणारा काळ एका बाजूनं भेदक गोलंदाजीच्या जोरावर, एका बाजूनं पायस आणि मितेशच्या गोलंदाजीवर प्रतिस्पर्धी संघाच्या रन मशीदला आणि विस्फोटक फलंदाज नितेश राहुल हा संघ महालक्ष्मी देवबाग संघ रोखतोय.
की प्रतिस्पर्धी संघ एका बाजूनं रन मशीन आणि विस्फोटक फलंदाज नितेश रावळेच्या फलंदाजीवर षटकार चौकारांची आतषबाजी करत सुंदर खेळाचे बदल 66 धावांचा सहजासहजी पल्ला गाठतोय हे सांगण्यासाठी सहयोगी समालोचक दीपक परब आणि गुरु चिटणीस मायक्रोफोन तमाम दर्शकांच्या वतीनं मी योगेश परब आपली काही वेळासाठी रजा घेतोय. तोपर्यंत जाऊया आपण सुमधीर संगीताकडे डीजेच्या माध्यमातून. Player in Kane Williamson, you'll be willing him on. You understand that. हेलो, नमस्कार सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत इस मुकाबले के दौरान महालक्ष्मी देवबाग और एनएसएस नेमरे के बीच में 66 रनों का पीछा करना है. प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर साई नाइक और पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच सुपर हीरो रंजन केनी. लेकिन साई नाइक को एक पारी खेलनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए. आप इसके पहले 2 मुकाबले में आपका बल्ला चला नहीं है, लेकिन इस मुकाबले में आपको बल्लेबाजी करना पड़ेगी. और पायस आलमेडा गेंदबाजी के लिए तैयार होता हुआ पहला ओवर लेकर 66 रनों के जवाब में नेम लेके प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर. फील्डिंग की सजावट, एक लगभग शॉट थर्ड मैन की दिशा में, एक थर्ड मैन के ऊपर एक खिलाड़ी, कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में एक शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात, एक मिड विकेट के लेग दिशा ने लगभग स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी, एक शॉट मिड विकेट के ऊपर, एक शॉट मिड ऑन के ऊपर खिलाड़ी तैनात, एक लेग गली के दिशा में एक खिलाड़ी तैनात. निकले पायस आलमेडा गेंदबाजी के लिए. पहला ओवर पावर प्ले का ओवर. पहली गेंद के ऊपर ये फुल टॉस गेंद, इस बार हो में खेला, कैच ड्रॉप हुआ. वहां पर मौका था भाई, लेकिन मौका हाथ से छूटा और साई नाइक को मौका देना पहली गेंद के ऊपर, यानी कि उनको बल्लेबाजी के लिए काफी उकसाने के बराबर. शायद शॉट में ताकत नहीं थी, अगर शॉट में ताकत हो जाती तो गेंद शायद सीमा रेखा पार चली जाती. अब मात्र ये महत्वपूर्ण मुकाबला है नेमले टीम के दृष्टिकोण से देखा जाए. इस मुकाबले को जीतकर इस प्रतियोगिता में बने रहना उनके लिए अच्छा है और इसलिए रंजन के
केनी को और एक पारी को अंजाम देना पड़ेगा मैदान के बीच में। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, बेहतरीन गेंदबाजी पायस अल्मेडा। ये गेंदबाज जानते हैं इस मैदान के ऊपर किस तरह से गेंदबाजी करनी है। पायस अल्मेडा के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूंगा, जो कि हमारे सुप्रसिद्ध अंपायर एम्ब्रोस अल्मेडा के सपूत है। ये पायस अल्मेडा इस मैदान के बीच में गेंदबाजी करते हुए, लेकिन रंजन के निशाबने वाले चोर से इस बार खेल दिया है एक बेहतर स्ट्रोक, लेकिन ताकत नहीं थी स्ट्रोक में। शॉट एक्स्ट्रा कवर वाले खिलाड़ी ने जब तक इसको फील्ड कर दिया तब तक एक सिंगल निकला। दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए, जिस तरह से बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है, साई नाइक को अपने नाम का दबदबा इस मैदान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। एक बारी उनको मैदान पर खेलनी पड़ेगी। और इस बार खेल दिया है हवाई फायर, वन बॉल सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए साई के बल्ले से निकलता हुए तरफ पहुंचा 6 रन। और अभी भी ऐसे बहुत सारे चौके आपको लगाने पड़ेंगे साई नाइक, एक चौके से बात नहीं बनेगी। फिर एक बार खेल दिया, इस बार डिप फाइन लेग की दिशा में गेंद का पीछा किया जा रहा है। जब तक डिप स्क्वायर लेग के ऊपर, तब तक एक सिंगल मात्र निकलता हुआ। सिंगल के साथ 7 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर 66 रनों के जवाब में। ये दोनों बल्लेबाजों को अगर साझेदारी बनी, झटपट 30 रनों की अगर साझेदारी बन जाती है ना, तो आधा काम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और आने वाले बल्लेबाज तो आधा काम पूरा कर लेंगे मैदान पर। और इस बार खेल दिया, फिर एक बार गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए रंजन के बल्ले से निकलता हुआ। इस तरह से औसत चाहिए था, उस तरह का औसत यहां पर 11 रन बगैर किसी नुकसान पर। 2 चौके अब तक इस ओवर में निकले, एक साई नाइक के बल्ले से और दूसरी तरफ से रंजन केनी के बल्ले से एक निकला है चौका। इसके पहले मुकाबले में 18 गेंदों में नाबाद 45 रनों के एक जुजलार पारी, मैच विनिंग पारी रंजन केनी ने खेली है और उनका खेमा चाहता होगा वही उसी पारी को इस मुकाबले में वो दोहराए और इस मुकाबले को जीतकर इस प्रतियोगिता के बाद अपना नाम इस मैदान पर रोशन करे। देखना है सामने वाली गेंदबाजी और सामने वाली बल्लेबाजी। गेंदबाजी के लिए कृष्णा पाटकर ये गेंदबाज आता हुआ सामना करेंगे, जो कि बल्लेबाज साई नाइक। एक पारी को अंजाम देना है और इसी के साथ अपने टीम की नैया को पार लगाने की कोशिश उनको करनी है मैदान पर। रिवर्स स्वीप का ये बादशाह कहा जाता था फ्रेंडशिप चेंदन के ओर से, रोहित स्पोर्ट वेंगुला के ओर से इसने बहुत सारे मुकाबले के लिए, आरएल स्पोर्ट्स के ओर से भी बेहतरीन बल्लेबाजी की है। साथ साथ कुड़ाल के प्रिंस के मैदान के ऊपर 5 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता थी, तब 4 चौके लगाकर इस खिलाड़ी ने मैच को समाप्त कर दिया था, वही साई नाइक। लेकिन इस मैदान के ऊपर उस कारनामे को अंजाम देना पड़ेगा अपने टीम के लिए। सामने गेंदबाज है कृष्णा पाटकर और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद खाली क्षेत्र में खेला हुआ चौक, खिलाड़ी वहां पर तैनात, जब तक फील्ड करे तो करे तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए 2 रन के साथ टोटल मात्रा परावर्तित होता हुआ 13 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। एक सटीक शुरुआत की आवश्यकता थी, वो सटीक शुरुआत यहाँ पर अपने टीम के लिए दिलाती हुई LSS नेमरी टीम के लिए प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर। और कृष्णा पाटकर एक गेंदबाज दर्शन बांधे करके एक धुआंधार बारी, उसके बाद 65 रन सैम की बारी जो कि इस मैदान के ऊपर इस बार खेल दिया, फाइन लेग की सीमा क्षेत्र से बाहर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। सर यूं ही बातें किया करते हैं, हमें मस्का लगाकर कहने की बारी
आदत नहीं है। जंगल में नाचा मोर किसने देखा, मैंने तारीफ की प्रिंस ट्रॉफी की, लेकिन इस मैदान के ऊपर यह बल्लेबाज नाच नचाता हुआ जो रिवर्स स्वीप के छक्कों को करता है लाइक, उसका नाम है साई नाइक। इस मैदान के ऊपर एक बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से निकला है, टोटल अप पहुंचा जो कि 19 रन के ऊपर। 19-20 का मामला नहीं है भाई, ये 19 रन का मामला है। कृष्णा पाटकर फिर एक बार निकलते हुए बल्लेबाजी के लिए, अब मात्र फील्डिंग फैलाई हुई, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, ये मात्र सोचती हुई महालक्ष्मी देवबाग की टीम मैदान पर। फुल टॉस डिलीवरी इस बार खेल दिया, सिंगल तो जरूर निकलेगा, तेजी के साथ आए खिलाड़ी, लेकिन दूसरा रन नहीं मिलेगा वहां पर। बेहतरीन थ्रो वहां पर और सिंगल जो कि यहां पर सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचता 20 रन के ऊपर। मैच में बहुत कुछ बचा है, मैच में बहुत कुछ रोमांच बाकी है, क्या होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन तब तक क्रीड़ा दर्शकों का पूरा मनोरंजन इस मुकाबले के दौरान होगा, इसमें कोई दौरा नहीं। बड़ा टोटल का पीछा किस तरह से किया जाता है ये प्रारंभिक जोड़ी इस मैदान के ऊपर दर्शाती हुई नेमले की ओर से रंजन केनी और साई नाइक। कृष्णा पाटकर दबाव में गेंदबाजी, एक छक्का उनके गेंदबाजी के ऊपर लगा है। ओहो इस बार हवा में खेला स्ट्रोक, ओ इस बार मात्र भाई बैट लग, शायद देखना पड़ेगा और कैच यहां पर लपक लिया गया है। शायद भाई बड़ा शॉट लगाने की कोशिश रही थी, बड़े ऊपर ही हिस्से से लगी है वह गेंद और एक शानदार कैच विकेट कीपर के पीछे वाले खिलाड़ी ने, एक बड़ा विकेट यहां पर निकला है। लेकिन साफ मात्र आने वाले ओवर में साई नाइक को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, नीतीश राहुल को इस बल्लेबाजी को अंजाम देना पड़ेगा मैदान पर। देखना है आने वाले समय में क्या हो जाता है। दूसरा ओवर प्रगति पर 3 गेंदे, शायद 4 गेंदे समाप्त हो चुके हैं और 1 विकेट भी निकला है, टोटल वहीं पर रुका हुआ जो कि 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और शायद अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे हैं साई का साथ देने के लिए। अब थोड़ा सा बात कर रहे हैं जो कि कृष्णा पाटकर के साथ, गेंदबाज के साथ। और हमारे नैनो यहाँ पर गुमशुदा व्यक्ति की तस्वीर लेके आए हैं। अगर ये व्यक्ति आपको कहां दिखाई दे तो कृपया हमसे संपर्क करें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस इंसान को हमारे पास लेकर आइए, आपको इनाम दिया जाएगा इस इंसान को लाने वाले। केपी हटकर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं, शायद साई नाइक के एक सिंगल तब तक और एक सिंगल के साथ अब टोटल काफी देर के बाद आगे बढ़ता हुआ जो कि 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर 66 रनों के जवाब में। अभी भी मैच में बहुत कुछ बचा है, ये दूसरा ओवर मात्र अभी भी प्रगति पर और बहुत सारा मुकाबला बचा है, एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। एक टीम है सामने वाली 2 मुकाबले जीत चुके हैं, एक टीम है 1 मुकाबला हारी है, 1 मुकाबला जीती है। रोमांचक मुकाबले में देखना है यही मुकाबला उसी दिशा के ओर जाता हुआ और सामने है संदीप कामत।
इस बार खेल दिया टांगों के ऊपर की गेंद कलाई के सारे खेल दिया, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर जब तक फील्ड किया जाए एकमात्र सिंगल निकलता हुआ, सिंगल के साथ टोटल 22 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 ओवरों का खेल समाप्त। जिस तरह से औसत चाहिए वो औसत निकलता हुआ 11 रन की औसत से 22 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर 86 रनों के जवाब में। तो ले चलते हैं मैदान के अंदर फिर एक बार। 2 ओवरों का खेल समाप्त। अब 24 गेंदों का खेल बाकी और 44 रनों की आवश्यकता। 24 चेंडू 44 धावांची गरज और गेंदबाजी के लिए तेज तर्रार गेंदबाज आता हुआ। इस बार ऑफ से बाहर, काफी बाहर और अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। सिंगल के साथ टोटल में बदलाव, टोटल अब पहुंचे 23 रन के ऊपर। निखिल जो कि गेंदबाज, निखिल पारकर ये गेंदबाजी के लिए पहली गेंद वाइड डाली। 23 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। मैच में ट्विस्ट बाकी, रोमांच बाकी और इस बार के बेहतर स्ट्रोक विद अलॉन्ग द कारपेट, कॉपी बुक चल के एक बेहतर स्ट्रोक तेजी के साथ निकले, दूसरे के लिए पलटे, जब तक थ्रो किया जाए, थ्रो पहुंचा तब तक दूसरा रन। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट। जिस तरह विकेट के बीच में 2 बल्लेबाज नहीं, हिरन दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और 2 रन के बदले टोटल मात्रा आगे बढ़ता हुआ 25 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी 41 रनों की और आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। मैच में बहुत सारा रोमांच बाकी, दर्शकों की निगाहें और एक रोमांचक मुकाबला देखने के लिए। इस बार फिर एक बार हल्के हाथों से खेल दिया, कलाई के सारे मोड़ दिया मात्र वहां पर सिंगल के लिए। जानते हैं अच्छी गेंद का सम्मान करना, खराब गेंद का इंतजार करना और जब खराब गेंद सामने पाए ना तो उसके ऊपर धावा बोल देना, यह अच्छी बल्लेबाज की निशानी है। और यही जानते हुए एक तकनीकी भरी बल्लेबाजी मैदान के बीच में करते हुए दोनों बल्लेबाज, लेकिन साई नाइक का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। उनको एक लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, मैच विनिंग पानी को बुलाना पड़ेगा मैदान के बीच में। और इस बार खेल दिया फायर दूर है गेंद से, और लेकिन इस बार खिलाड़ी को भेद नहीं पाए। एक शानदार कैच वहां पर सीमा रेखा के नजदीक देकर साई नाइक भी वापस खेमे में लौटते हुए। बहुत ही अच्छा प्रयास था लेकिन ताकत नहीं थी शॉट में। साई ने बनाए 8 गेंदों में 16 रन। एक शानदार बल्लेबाजी लेकिन बड़ी पारी को अंजाम देने में नाकामयाब रहे। एक छक्का निकला उनके बल्ले से, एक चौका भी निकला था। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जो कि हेमंत जो कि जाते हुए, हेमंत नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। अभी भी मैच में बाकी जो कि बल्लेबाजों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हर एक बल्लेबाज को 1-2 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, चाहे 10-12 रन बनाए जाए लेकिन झटपट बनाए जाए। और जिसके चलते हुए यहाँ पर इस मुकाबले को जीतने की सुगंध आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और आड़े बल्ले के साथ खेल दिया, जमीन के सहारे बेहतर स्ट्रोक, गैप में खिलाड़ी पहुंचे वहां पर। सैम जब तक गेंद को पैरों से रोका तब तक 2 रन और खाते में जुड़े और 2 रनों के बदले टोटल अब आगे बढ़ती हुई जो कि 28 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 38 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। मैच अभी भी देखना है इस मैदान पर, मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। फिलहाल गेंदबाज निकलते हुए निखिल, शॉट डिलीवरी इस बार खेला खिलाड़ी के झोले में सीधे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, सीधे हाथ में और एक विकेट का पतन। ताकत नहीं थी स्ट्रोक में, खिलाड़ी को हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ी और तीसरा विकेट वापसी करता हुआ खेमे में
हेलो हेलो या पुढचा सामना होतोय VVR सावंतवाडी विरुद्ध माऊली कास. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा आहे. VVR सावंतवाडी विरुद्ध माऊली कास यानंतरचा होणारा सामना. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना पहिला पुकार नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा आहे. अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर नितेश राहुल जो कि आते हुए और साथ साथ इस बार टोटल जो कि 28 रन स्कोर बोर्ड पर 38 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए. और नए बल्लेबाज अट्टे कट्टे बल्लेबाज मैदान के अंदर. आखिरी गेंद बाकी इस ओवर की. निखिल अपारकर गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे जो कि नितेश राहुल. इनके ऊपर दारो मदार रहेगा पूरा. ये खड़े खड़े स्ट्रोक खेलते हैं, बड़ा शॉट खेल लेते हैं और अगर इनके बल्ले से 4-5 शॉट निकले ना तो मैच आसान लगेगा इनकी टीम के लिए. और इस बार खेल दिया है बड़ा शॉट. तारामंडल का चढ़ती गेंद सीमा रेखा पर 6 रन के लिए. तीन ओवरों का खेल समाप्त. 34 रन और 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और 32 रनों की और आवश्यकता. अब मात्र नितेश को इस पारी को अंजाम देना पड़ेगा और साथ साथ उनके सहयोगी बल्लेबाज यहां पर जो कि मौजूद है हेमंत को भी उनका साथ देना पड़ेगा. 18 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता. मैच इस तरह से बना हुआ है. मैच में रोमांचकता बाकी, मैच में अभी भी जान बाकी. जान फूकी है इस चौके ने. जिस तरह से 11 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने चाहिए थे उसी नक्शे कदम के ऊपर रन बनाती हुई नजर आ रही है. अब देखना पड़ेगा. कृष्णा फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए और सामना करेंगे. 34 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर. अभी भी 32 रनों की है आवश्यकता. 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी. एक बॉलर कोण तो विचार जरा. हितेश बांदेकर, मितेश बांदेकर. मितेश बांदेकर ये गेंदबाज ये ओवर डालने के लिए. ये 18 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है और सामने है बल्लेबाज हेमंत. NSS जो कि नेमरे की टीम जो कि पीछा कर रही है 66 रनों का. आधे ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है. आधे रन बन चुके हैं, आधे ओवर बाकी है और आधा टोटल और बनाना है. ये इस मुकाबले का लेखा जोखा. और इस बार फुल टॉस गेंद बड़ा शॉट. ये है छक्का. लोग कहते हैं मैदान के ऊपर सोना नहीं चाहिए लेकिन इस शॉट को अक्सर कहा जाता है स्लीपिंग शॉट. इट्स अ सिक्सर और नींद में जगा देने वाला ये छक्का लेकिन इसे कहा जाता है स्लीपिंग शॉट. और टोटल 6 रन के साथ अब मात्र रन संख्या पहुंचे 40 रन. 26 रनों की आवश्यकता है और 17 गेंदों का खेल है बचा. फिर एक बार उड़ा दिया. फिर एक बार में काफी ऊंची सीमा रेखा के पार
42 रन अब बन चुके हैं। अब बची है 16 गेंदे और 16 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए मात्र 20। 16 गेंदे और 20 रन। ओ तेज रफ्तार भरी गेंदबाजी, सवाल पूछती हुई, गुनगुनाती हुई, विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। 15 गेंदे 20 रन, मैच का माहौल और दीपक परब स्कोरिंग कर रहे हैं। मैच में क्या है, मैच में ट्विस्ट बड़ा है और कभी कभार डॉट डिलीवरी के साथ इधर झुकता हुआ तो छक्का लगने के बाद उनकी ओर झुकता हुआ मुकाबला। और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेल दिया, ऊपर उठी नहीं गेंद, एक बेहतर स्ट्रोक, सिंगल खेला वहां पर, सिंगल के साथ तो जब तक आए सैम के पास टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 47 रन, 47 एक के 47 जो कि लॉस ऑफ 3 विकेट, 19 रनों की और आवश्यकता। मैदान के बीच में इस कड़ा संघर्ष, 19 रनों की और आवश्यकता और इस ओवर की 2 गेंदें यानी कि कुल 14 गेंदों का खेल अभी भी है बाकी, 14 गेंदों का खेल बाकी और 19 रनों की है जरूरत। ये बहुत ही कड़ा मुकाबला और इस बार खेल दिया है, खड़ी हो गई गेंद लेकिन देखना पड़ेगा और आउट। तेरह गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 19 रनों की है आवश्यकता। नए बल्लेबाज जो कि राकेश पवार, महेश डोंगरे के चहेते हैं, महेश डोंगरे के लाडले खिलाड़ी राकेश पवार, वो मैदान के अंदर जाते हुए यस, लेकिन हेमंत ने 2 छक्के से काम कर दिया है, लेकिन हेमंत को अब अपनी टीम की नैया को पार लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। 13 गेंदों का खेल बाकी है, 19 रनों की आवश्यकता, 6 रन का सिर्फ फासला है, 6 गेंदों का फासला, वो कभी भी बन सकता है, लेकिन मैदान के बीच में हर एक गेंद के ऊपर रन बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। 13 गेंदे 19 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए एलएसएस नेमरी टीम के लिए। निकले गेंदबाजी के लिए, पटकी हुई गेंद, इस बार खेल दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर। बारह गेंदों का खेल बचा है और जीतने के लिए 13 रनों की है आवश्यकता। टोटल 53 रन, वीरप्पन मारा गया है और टोटल बन चुका है 53, 53। 12 गेंदे और 13 रन। मुस्कुराहट विनोद राहुल की देखे, चार्मिंग स्माइल चेहरे के ऊपर। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर फिर एक बार पायस अल्मेडा। अभ्यास किया था रंजन केनी का, अभ्यास किया था नीतीश राहुल का, लेकिन एग्जाम में पेपर आ गया भाई हेमंत का, ये कहने वाली बात है। पायस अल्मेडा। और बात की जाए तो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हेमंत की मैदान के ऊपर, 3 छक्कों वाली है आकर्षक पारी। 5 गेंदों में 19 रन बनाए हेमंत ने। फुल टॉस डिलीवरी राकेश पवार के लिए, हवा में खेल बैठे, पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, जब तक थ्रो किया जाए तब तक दूसरा रन पूरा कर दिया। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। अब 11 गेंदों का खेल बचा है और 11 रनों की है आवश्यकता। 11 गेंदे
और 11 रन। स्ट्राइकला राकेश पवार. टॉस जाऊ ना आता. फिर एक बार पायस, और इस बार खेलना चाहते लेग साइड की दिशा में, मिडल ऑफ के ऊपर थी गेंद, लेकिन बल्ले का मुंह गला, सिंगल निकलते हुए 10 गेंदों में 10 रन और टोटल पहुंचा है अब तक 56। मात्र 10 रनों की है जरूरत। फिर एक बार, ओहो इस बार देखना है, जी नहीं, सफल हो चुके थे, ऑफ स्टंप से बाहर सफल हो चुके थे, इसलिए वाइड नहीं दिया गया। अच्छी गेंदबाजी पायस द्वारा। और हेमंत फिर एक बार निकलते, और फिर एक बार 9 गेंदों में जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदे 10 रन। ओ इस बार खेलना चाहते थे, शायद अपील की जा रही है, अंपायर देख रहे हैं, लेकिन नॉट आउट कहा। और एक लगातार दूसरी गेंद डॉट, यहां पर जैसे जैसे डॉट गेंदें निकलती जा रही है, फिर एक बार दबाव, जो कि दबाव की स्थिति मैदान के बीच में। अब बचे 8 गेंदे और 8 गेंदों में 10 रनों की है आवश्यकता। 8 गेंदे और 10 रन। ओहो ये जवाब से गेंद सीमा रेखा के बाहर। सात गेंदों का खेल बाकी और 4 रनों की मात्र आवश्यकता। वो इस बार खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर। साथ साथ यहां पर ओवर भी समाप्त हो चुका है और आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और 4 रनों की आवश्यकता। उस छक्के ने काम पूरा कर दिया, जो कि वीबीआर सावंतवाड़ी और माउलिकास दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। वीबीआर सावंतवाड़ी और माउलिकास त्वरित यायचं आहे नाणेफेकीसाठी। 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 4 रनों की आवश्यकता। मैच कहां चला जाएगा इसका शायद पता हो चुका है, लेकिन फिलहाल क्या चमत्कार हो पाएगा यहां पर देखने वाली बात होगी। महालक्ष्मी देवबाग की टीम हर आखिरी रन तक जूझना जानती है मैदान पर, और 6 गेंदों में ये 4 रन बनाने के लिए काफी मशक्कत यहां पर। और गेंदबाजी के लिए शायद खुद रोशन धुरी आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। रोशन धुरी गेंदबाजी के लिए एक अनुभव से परिपूर्ण खिलाड़ी, प्लेबॉयज मालवन की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाला एक खिलाड़ी इस बार मात्र अपने महालक्ष्मी देवबाग की ओर से आखिरी ओवर डालने के लिए 6 गेंदे 4 रन। सामने राकेश पवार लास्ट गेंद के ऊपर 4 छक्के लगाकर एक शानदार पारी अपनी टीम के लिए मैच विनिंग तक लेकर जाने वाली पारी हेमंत नेमरेकर एक शानदार बल्लेबाजी मैदान के बीच में कर रहा है। अब 6 गेंदों में 4 रन डिफेंड कर पाएंगे या नहीं देखने वाली बात होगी, लेकिन पांव में चोटिल रोशन धुरी और गेंदबाजी का ख्याल दिल से निकाल चुके हैं। और आखिरकार कृष्णा पाटकर को फिर एक बार गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। थोड़ा सा पांव में उनकी तकलीफ है, पांव में थोड़ा सा क्रैम्प की वजह से वो चोटिल नजर आते हैं, और जिसके चलते हुए गेंदबाजी करने का ख्याल दिल से यहां पर छोड़ना पड़ा। 6 गेंदे और 4 रन की जरूरत। शायद फील्डिंग, अटैकिंग फील्डिंग लगाई गई है। सिंगल रोकना चाह रहे हैं क्योंकि 6 गेंदों में 4 रन, और इस मैदान के ऊपर सिंगल रोकना उतना आसान नहीं है। देखना है क्या कृष्णा पाटकर वो कारनामा कर दिखा पाते हैं। थोड़ी सी फील्डिंग सामने लगा दी गई है।
आगे निकले, इस बार हवाई फायर, गेंद के पीछे खिलाड़ी, 2 रन तो जरूर मिलेंगे, शायद तीसरा नहीं मिलेगा। 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ और टोटल जो कि अब पहुंचा 64 रन के ऊपर 64। 2 रनों की आवश्यकता और 5 गेंदों का खेल अभी भी है बाकी। और इस बार बल्ले को लगी, शायद सिंगल निकलेगा और स्कोर इज लेवल। आखिरी 1 रन की है आवश्यकता। क्या गजब की बल्लेबाजी रही है मैदान के बीच में। आपने अभ्यास किया था रंजन केनी का, आपने अभ्यास किया था नीतीश राहुल का, लेकिन पेपर आया यहां पर हेमंत नेमयकर का। और देखना पड़ेगा जो कि एक अच्छी गेंद समाप्त होती हुई। 1 रन की मात्र जरूरत है, लेकिन हेमंत जो कि आक्रामकता से भरा हुआ ये खिलाड़ी, ये रन बनाने की, बड़े शॉट के साथ मैच को समाप्त करने की इच्छा लेकर मैदान के बीच में। गेंदबाज कृष्णा फिर एक बार, और इस बार सिंगल के साथ लगातार दूसरी जीत नेम एलएसएस टीम के, और इस मैच का मैन ऑफ द मैच 1 and only हेमंत नेमयकर।